कि देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है। जब सावन खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। जब सावन खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। सावन का महीना जिसका बड़ी बेसब्री से शिव भक्तों को इंतजार रहता है ताकि वह अपने भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें और उनकी कृपा पा सकें। भोले बाबा को खुश करने के लिए लोग कई तरह के विशेष पूजन व उपाय करते हैं। कई भक्तगण पूरे महीने ही व्रत करते हैं तो वहीं केवल सावन सोमवार का व्रत करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी कारण व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत की कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। तो आइए श्रावण महीने की ये कथा आपको सुनाता हूं। कथा के अनुसार अमरापुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी और उसकी पत्नी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजना व्रत किया करते थे। उन दोनों की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार व्रत और पूजन नियमित रूप से करता आ रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। और उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आकर उसे दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसे इतना भी बता दिया कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। भगवान के वरदान से उसे खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसकी पत्नी को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर पर पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन उस बालक की कम उम्र का रहस्य किसी और को पता नहीं था सिवाय व्यापारी के। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करते जाओ। आप जहां भी यज्ञ करें वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और काशी जी की ओर बढ़ते जाते थे। यूं ही यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा दान देते हुए एक नगर आया जहां नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया। साहूकार के बेटे और उसके मामा से बातचीत की गई और उन्हें कहा गया कि इसके बदले में ढेर सारा धन भी दे देंगे। सभी विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरह से पूर्ण हो गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें
भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। उधर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और कहा कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। बेटी के पिता ने उस राजकुमार के साथ अपनी बेटी को विदा नहीं किया। काशी पहुंच जाने के बाद वो हर रोज यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते और बेटे ने पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन रोज की तरह ही मामा यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ था और भांजा अंदर था, लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बाद भी भांजा बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो उस लड़के के प्राण निकल चुके थे। मामा ने जल्दी से यज्ञ का कार्य निपटाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उसके बाद रोना पीटना मचा दिया। उसी वक्त वहां से शिव पार्वती जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। लेकिन मां के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमो शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरिया फिर से यज्ञ करते हुए वापस लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी से उस लड़के का विवाह हुआ था। तब उस नगर के राजा और राजकुमारी ने इस लड़के को पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त दुखों को भोलेनाथ हर लेते हैं, दूर कर देते हैं और उसे मनोवांछित फल भी देते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।